दोस्तों आज मैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 1 सब्सिडी एंड जनरल से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर तीर्थकार थे 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? तो राइट आंसर है 24वां। भगवान महावीर तीर्थकार थे 24वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद, पंडुक, राष्ट्रपाल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक थे समुद्रगुप्त के, कलहन, कौटिल्य, विशाखादत्त या दंडिन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। नेक्स्ट है, विक्रम आदित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या सकंदगुप्त को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। विक्रम आदित्य कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है विदिशा, बी मथुरा में, सी सारनाथ में या डी इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा में। सांची स्तूप स्थित है विदिशा में। नेक्स्ट है, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांची संबंधित थी। तो ये किससे संबंधित थी? चालों से, पल्लवों से, पालों से या चालुक्यों से? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों से। ठीक है, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांची संबंधित थी पल्लवों से। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 640 ईस्वी में, 646 ईस्वी में, 647 ईस्वी में या 648 ईस्वी में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? विशाखादत्त, कलहन, शूद्रक, हरिसेन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या कांची? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांची। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था? तो यह है कांची। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजन पद था? मगध, काशी, अंग या कौशल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजन पद था मगध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पर आक्रमण किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने या समुद्रगुप्त ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या समुद्रगुप्त को? तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार प्रमुख केंद्र था? बौद्धवाद का, शैववाद का, वैष्णववाद का या तंत्रवाद का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्धवाद का। विक्रमशिला महाविहार प्रमुख केंद्र था बौद्धवाद का। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का मंदिर निर्मित हुआ था? पल्लव शासक द्वारा, चोल शासक द्वारा, पाल शासक द्वारा या चालुक्य शासक द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल शासक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में महाजन कहे जाते थे? बनिया को, बंजारा को, चेटी को या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनिया को। दक्षिण भारत में महाजन कहे जाते थे बनिया को। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिरों को किसने तोड़ा?
मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? तो मोहम्मद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक संस्था थी? सभा, समिति, विदत या जन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समिति। वैदिक युग में सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक संस्था थी समिति। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 14, 15, 16 या 18। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? ये थे 16। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई सारनाथ में, कुशीनगर में, वैशाली में या बोध गया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या पुलिंदक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रावती कला लोकप्रिय थी उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में। तो अग्रावती कला लोकप्रिय थी उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रचलित हुआ 55 ईस्वी पूर्व में, 56 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में या 60 ईस्वी पूर्व में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत प्रचलित हुआ 57 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री था? फाहियान, हैंगसांग, इतिसियांग, धर्मस्वामी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैंगसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री था हैंगसांग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य नाविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? पाल, पांड्य, चालुक्य या चोल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालुक्य। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य नाविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चालुक्य।